बार बार कहा जा रहा था कि हमारे बोध गया के लोग, वो लोग जो बोध गया में रहते हैं, महाबोधि महाविहार के पास रहते हैं, जिनसे इस आंदोलन की एक उम्मीद थी कि कब आएंगे हमारे वो लोग जो महाबोधि महाविहार की छत्र छाया में सदियों से रह रहे हैं। तो आज महाबोधि महाविहार के पास से चलकर जो सुबह ही उठते हैं, महाबोधि महाविहार के दर्शन करते हैं, आज वो सभी लोग महाबोधि महाविहार को पंडे पुरोहितों से मुक्त कराने के लिए वो धरना स्थल पे पहुंचे हैं, जिसमें बनकट, निदानी, धमना, मोहनपुर के तमाम वो धम उपासक उपासिकाएं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब आज धरना स्थल पे पहुंची है। और इस मोर्चे को नेतृत्व देने के लिए अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा ने इन सभी धम उपासकों को एक भरी गर्मी में, तेज धूप में पैदल एक मार्च निकाला गया। उस पैदल मार्च को धरना स्थल तक पहुंचाया। तो मैं ऐसे सभी अपने बोध गया के और गया वासियों से निवेदन करूंगा कि अब ये आंदोलन क्षेत्र के लोगों का आंदोलन हो चुका है। क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में धरना स्थल पहुंच रहे हैं और पहुंचकर इन लोगों ने संकल्प लिया है, ये निश्चय कर लिया है कि आने वाली बुद्ध पूर्णिमा पर गया का महोत्सव, गया वासियों का महोत्सव होगा। गया के हर घर से, हर गांव से, गया के हर एक मोहल्ले से धम उपासक, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी धरना स्थल पर लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, पंडे पुरोहितों को बिहार से बाहर निकालने के लिए, ईटी एक्ट रद्द कराने के लिए और महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए, ऐसी आवाज और ललकार के साथ धरना स्थल पर गया और बोध गया के हजारों बौद्ध उपासक पहुंचेंगे। और मैं यही कहूंगा, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए जब तक आपका पड़ोसी, जब तक आपका साथी जो आपके साथ चलता है वो साथ नहीं होगा, तब तक आप ये लड़ाई जीत नहीं सकते। आज ये विश्वास हमें हो गया, ये उम्मीद जगने लगी है कि महाबोधि महाविहार के साथ अब उसका जो पड़ोस में रहने वाला अनुयायी था, जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, जो बुद्ध की शिक्षाओं पे चलने वाला था, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बताए गए निर्देशों का पालन करता था, अब वो बोध गया का उपासक जगने लगा है और हजारों हजारों की संख्या में धरना स्थल पर पहुंचकर ये कहने लगा है कि ये आंदोलन अब महाराष्ट्र वालों का नहीं है, ये आंदोलन अब उत्तर प्रदेश वालों का नहीं है, ये आंदोलन अब दिल्ली वालों का नहीं है। अब इस आंदोलन में सबसे आगे बिहार का बौद्ध उपासक रहेगा। बिहार के लोग इस आंदोलन को चलाएंगे, बिहार के लोग इस आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे। तो आज ये बेहद खुशी का पल है, बेहद खुशी का आज ये माहौल है कि जिस तरह से आप देख सकते पीछे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथी बैठे हैं। ये नौजवान साथी इस उम्मीद और पूरे जज्बे के साथ आए हैं कि अब बनते लोगों अकेले नहीं रहेंगे, अब आपकी जिम्मेदारी, आपकी सेवा करना अब गया वासियों की जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि वो अब बौद्ध भिक्षुओं को कोई कमी महसूस होने नहीं देंगे। और इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर वह देश के तमाम बौद्ध भिक्षुओं के साथ, सभी बौद्ध उपासकों के साथ, बिहार के सभी बौद्ध उपासक, दलित समाज, ओबीसी समाज और सभी वो वंचित समाज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपना मसीहा मानते हैं, तथागत बुद्ध को अपना शांति का दूत मानते हैं, ज्ञान का मार्गदर्शक मानते हैं, उनको उनके इस मार्ग पे चलते हुए भारत के हर एक व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में खड़े हैं। तो मैं अभी इनके लिए यही कह सकता हूँ कि बौद्धों की एक ही सबसे बड़ी खास बात है। किसी ने पूछा था कि बौद्ध धर्म के 84,000 उपदेश है, 84,000 उपदेश है, 84,000 उपदेशों का एक शब्द में सार क्या है, पूरे बौद्ध धर्म का सार क्या है? तो मैंने कहा कि पूरे बौद्ध धर्म का 84,000 उपदेशों का, तथागत बुद्ध के 45 साल के धम्म प्रचार प्रसार का एक ही सार है, उसका नाम है मैत्री। अब बौद्धों में मैत्री जगने लगी है, भारत के बौद्ध उपासकों में मैत्री जगने लगी है। अब एक दूसरे की इस मैत्रीपूर्ण भावना के साथ महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाएगा। रपीटी एक्ट निरस्त करो, रपीटी एक्ट निरस्त करो।
बीटी एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बीटी एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महाबिहार में अतिक्रमण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महाबिहार में अतिक्रमण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महाबिहार बौद्धों को सौंपना होगा, सपना होगा, सपना होगा, महाबिहार बौद्धों को सौंपना होगा, सपना होगा, सपना होगा, अरे बीटी एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे बीटी एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे गाँव गाँव में हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बीटी एक्ट के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अतिक्रमणवाद के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे गाँव में बोल, शहर में बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे सड़क पे बोल, सदन में बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोध गया में हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे जोर जोर से हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अब बारी आ चुकी है अब ये सिद्ध करने की कि जो आह्वान देश भर के भारत के रहने वाले बौद्ध उपासकों से कहा गया कि 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पे पहुंच रहे हैं। अब आप इसकी तैयारी में जुट जाओ। अब आपको ये दिखाना होगा कि भारत के इतिहास में बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है। भारत और भारत के साथ तमाम दुनिया के सभी बौद्ध 12 मई बुद्ध पूर्णिमा पर बोध गया की धरती पे पहुंच रहे हैं और ये इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास लिखा जाएगा कि भारत में हिंदू एकजुट हो चुके हैं, मुसलमान एकजुट हो चुके हैं, तमाम संप्रदाय पंथों के लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां सभाएं करी। पर अब भारत में 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पर लाखों लोग इकट्ठा होंगे। ये लाखों लोग एक साथ महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे, बीटी एक्ट को रद्द कराएंगे, ब्राह्मणों पंडित पुरोहितों से महाबोधि महाविहार को मुक्त करा के ये बौद्धों को सौंपने की बारी आ चुकी है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि अपनी विरासत को और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए अगर आप में केवल इतना जज्बा, इतना हौसला है कि आप अपनी विरासत और अस्मिता को बचा सकते हो तो 11 मई को, 12 मई को और 13 मई को आप बोध गया में मोर्चा संभाल लीजिए। ये 3 दिन आपके 3 इतिहास लिख देंगे। पहला इतिहास ये लिखेंगे कि पंडा पुरोहित माँ बोधि महाविहार छोड़ के भाग जाएगा। दूसरा इतिहास लिखना जाएगा कि जो सरकार ने 76 सालों से बौद्धों के ऊपर अवैध कानून बनाकर बौद्धों की अस्मिता विरासत को लूटने का काम किया, सरकार का वो बीटी एक्ट रद्द करा दिया जाएगा। और तीसरा ये होगा, इस देश में इतिहास लिखा जाएगा कि बौद्ध इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है, कमजोर नहीं है, बिखरे हुए नहीं है, वो मजबूत है, एकता में है और अखंड है और ताकतवर है। ये वही अखंड बौद्ध है जो सम्राट अशोक के राज में ये जगह जगह जाकर पूरे अखंड भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ये वही बौद्ध है जिन्होंने शांति और क्रांति को दोनों को जन्म दिया है। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि भारत में अपनी भी पहचान अब स्थापित होने वाली है। 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध बोध गया पहुँचने वाले हैं। ये विरासत की लड़ाई में हम सबको भाग लेना है। हर गांव को भाग लेना है, गांव के हर परिवार को भाग लेना है, परिवार के हर घर को भाग लेना है और घर के एक सदस्य को भाग लेना है। तब जाके महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। नमो बुद्धाय। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। रद्द करो, रद्द करो।